नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। स्टेंट जो कॉर्नरी आर्टरी में डाला जाता है हार्ट अटैक रोकने के लिए। स्टेंट टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एक धोखा है। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज लीडिंग कॉज है हार्ट अटैक का, और हार्ट अटैक लीडिंग कॉज है डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज दो तरह की होती है, एक्यूट कॉर्नरी आर्टरी, क्रॉनिक कॉर्नरी आर्टरी, अनस्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज और स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। आज की मेरी पूरी टॉक स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज पर है। स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज वो होती है जब आपको एंजाइना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट या चलने में तकलीफ है, एक निश्चित दूरी के बाद बैठने पर आराम मिल जाता है या सॉर्बिटेड जीभ के नीचे रखने से आराम मिल जाता है। इसको हम स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज कहते हैं या क्रॉनिक कॉर्नरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। एंजियोग्राफी कराने पे या इन्वेस्टिगेशन पे इनमें ब्लॉकेज आते हैं, प्लेक होता है, प्लेक की वजह से हमें सिम्टम आते हैं। तो कुछ लोग ये समझते हैं और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आपकी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, इसको हम एंजियोप्लास्टी से खोल देंगे और इसमें स्टेंट डाल देंगे। पर इस प्रोसीजर से, स्टेंट डालने से स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है। ना तो हार्ट अटैक रुकता है, ना ही मृत्यु की संभावना कम होती है। इसके लिए दुनिया में कई बड़ी ट्रायल हुई हैं। उन ट्रायल से प्रूव हो गया है। करेज ट्रायल, COURAG, करेज ट्रायल ने बताया कि ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी वर्सेस एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में बराबर इफेक्टिव है। स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में स्टेंट डालने से ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी के ऊपर कोई फायदा नहीं हुआ। करेज ट्रायल। दूसरी ट्रायल ऑर्बिटा ट्रायल, ORBITA, ऑर्बिटा ट्रायल। इसमें भी ये बताया गया, पहले बताया गया कि स्टेंट डालने से कम सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट होता है। ऑर्बिटा ट्रायल में कुछ लोगों को स्टेंट डाला गया, कुछ लोगों को साम प्रोसीजर किया गया, कैथ लैब में ले गए और मरीज को बताया नहीं गया किसको स्टेंट डाला, किसको स्टेंट नहीं डाला। तो उन्हें पाया गया जिन लोगों में स्टेंट डाला गया और जिनमें नहीं डाला गया उनमें सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुआ। तो करेज ट्रायल, ऑर्बिटा ट्रायल, और तीसरी बहुत बड़ी ट्रायल इस्चीमिया ट्रायल, ISCHEMIA। इस्चीमिया ट्रायल में कुछ लोगों में बाईपास सर्जरी भी की गई, कुछ में स्टेंट भी डाले गए और कुछ लोगों को ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी में रखा गया। 3.3 ईयर्स के फॉलोअप में इन्वेजिव प्रोसीजर का, स्टेंट डालने का, इवन बाईपास सर्जरी का, ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी के ऊपर कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये तीनों ट्रायल ये बताती हैं कि स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी भी उतनी ही इफेक्टिव है। चौथी ट्रायल बारी 2D ट्रायल, इसमें डायबिटीज के पेशेंट में देखा गया, उनमें भी स्टेंट डालने का कोई फायदा नहीं हुआ। और एक और ट्रायल OAT, ऑक्लूडेड आर्टरी ट्रायल, इसमें देखा गया हार्ट अटैक होने के बाद जो मरीज स्टेबल थे और में हार्ट अटैक वाली आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक थी, हार्ट अटैक के 3 दिन से 30 दिन के अंदर उसको खोल दिया गया। इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि जिन लोगों में प्रोसीजर किया गया एंजियोप्लास्टी की, कुछ नुकसान ही हुआ। तो क्लियर कट मैसेज है, आप लोग समझें। अगर आपको स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिसीज है, उसमें स्टेंट डलवाने से आपको कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं रुकेगा, ना ही आपकी मॉर्टेलिटी कम होगी। ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी भी उतनी ही इफेक्टिव है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।